सच्चा प्यार। आज की कहानी है सुंदरी नाम की लड़की की। सुंदरी जो कि एक मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन आज उसे देश का बच्चा बच्चा जानता था। आज उसके गीत हर किसी की जुबान पर थे। आज हम उसकी सफलता की कहानी जानेंगे कि जब एक लड़के ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया था, उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उससे वो कैसे उभरी, कैसे अपने आप को संभाला। सुंदरी ने कहा, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। सुंदरी की माँ की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी का साथ अच्छे व्यवहार नहीं करेगी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वो सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ जाते थे। उसके बाद मैं अपनी बुआ की लड़की के साथ स्कूल से आ जाती और पापा के काम से आने तक मैं अपने बुआ के घर ही रहती। इस तरह मैंने अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बता दिया था। पापा को इससे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और अमित, जिससे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा ने मुझे कहा कि जब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा, उसके बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं भी अपने जॉब पर व्यस्त हो गई। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन में ही म्यूज़िक क्लास में लगा दिया था। मैं बस अमित का इंतजार करती और हमारी शादी के बारे में सोचती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़का, जिसका नाम विकी था, मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन रोज वो एक गुलाब लेकर आता और मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता और मेरा इंतजार करता। मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको जोर से एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि मैं अमित से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, क्या सोचा, मैं तेरे थप्पड़ से डर गया हूँ? तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भाग गया। मुझे मेरे कलीग्स ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। जब मुझे होश आया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। घर पर आई तो मैं अपने चेहरे को शीशे में देखकर रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने अमित के साथ जो सपने देखे थे वो सब अब राख हो चुके थे। विक्की को सजा हो गई, लेकिन उसकी वो हंसी अब भी मुझे डराती थी। अब अमित भी मुझसे शादी नहीं करेगा। अभी तो उसको ये पता नहीं, जब उसको पता चलेगा और तो वो भी मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद अमित की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग भी हमारे शहर में ही हुई। वो जब शहर में आया तो उसको पिताजी ने मेरे बारे में सब बता दिया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए उसने मुझे गले लगा लिया। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझसे गले मिलना तो दूर, वो यहाँ रुकता ही नहीं। उसने कहा, सुंदरी कैसी हो तुम?
तुम सोच भी नहीं सकते कि ये इतने दिन मैंने वहाँ पर कैसे बिताए। मैंने अमित को कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? अमित ने कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरे को मैं खुद पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब अमित ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं। अमित ने कहा, मैंने बस मेरी ट्रेनिंग का इंतजार करने को कहा था। अब पिताजी से कहकर जल्दी से किसी पंडित को बुलवाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। अमित से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते थे। मैंने कॉलेज के समय में ही अमित को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी कि पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसको ये बात याद थी। वो मेरी हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखता था। अमित को पता था कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और मेरे गीतों के वीडियो को सोशल मीडिया पर डालता रहा। धीरे धीरे मेरे गाने भी वायरल हो गए। सुंदरी कहती है, मैं आजकल के आशिकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो और वो मना कर दे तो आप वैसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा विकी ने मेरे साथ किया।